हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएसटी का 5 लेसन संगठन। तो सर इसके अंतर्गत है संगठन क्या है, संगठन की विशेषता क्या है, संगठन के कितने प्रकार है, संगठन से होने वाले लाभ, संगठन में उठाए जाने वाले कदम से क्या क्या लाभ है, और औपचारिक संगठन पढ़ेंगे, अनौपचारिक संगठन जो संगठन के प्रकार है, और पढ़ेंगे कि संगठन में जो औपचारिक संगठन उसकी विशेषता क्या है, अनौपचारिक संगठन की विशेषता क्या है, और उसके गुण और अवगुण को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि संगठन क्या है। संगठन का अर्थ समूह से है, संगठन का अर्थ समूह से है, और संगठन के अंतर्गत जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को लेकर एक समूह में कार्य करते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। जब भी कोई कार्य समूह के माध्यम से किया जाए या संगठन के माध्यम से किया जाए तो क्या होता है, जब वो काम करते हैं उस काम में, जब वो जो 2 व्यक्ति का काम रहता है और उसे अगर 10 व्यक्ति के बीच किया जाए तो क्या होता है, काम जल्दी होता है, मतलब कि न्यूनतम समय में अधिकतम वृद्धि होती है। तो आइए इसको परिभाषा करते हैं कि आखिर संगठन है क्या वास्तव में। संगठन से हमारा अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति से हेतु विभिन्न अंगों में कार्यों का विभाजन करने से है। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए, किसी उद्देश्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो आपसी में कार्य को बांटकर या व्यक्तियों के बीच में कार्य का विभाजन करते हुए जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। संगठन एक सामूहिक प्रयास है एवं संगठन प्रबंध का द्वितीय कार्य है। जिस प्रकार नियोजन के आधार पर किसी कार्य का योजना बनाया जाता है, उसी प्रकार संगठन के आधार पर योजना को पूरा किया जाता है, समूह के माध्यम से उस कार्य को पूरा किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष निर्धारण लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति करने से है एवं यह प्रबंध के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यही है संगठन, जिसमें प्रोफेसर डेविस के अनुसार बोला गया है कि कार्य और कर्मचारियों को समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। कार्य और कर्मचारियों का समुदाय का मधुर संबंध क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। एक संगठन में क्या होता है, समन्वय की भावना होती है। समन्वय का अर्थ होता है तालमेल, मतलब एक दूसरे के बीच अच्छे स्वभाव का भावना, अच्छे व्यवहार का भावना, अच्छा संपर्क। तो कार्य और कर्मचारी के बीच जो समुदाय होता है उसमें एक अच्छा संबंध या मधुर संबंध को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। इसी पर प्रोफेसर हैने के अनुसार बोला गया है कि किसी समान उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य का कहलाते हैं, संगठन कहलाते हैं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो समूह के हित में कार्य किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि संगठन के लक्षण क्या है। संगठन के लक्षण या विशेषता क्या है। लक्षण विशेषता प्रकृति एक ही होते हैं, तो लक्षण क्या है या विशेषता क्या है। तो इस सेकंड क्वेश्चन इसका, तो इसमें पॉइंट 1 है, पॉइंट इसमें 1 है, संगठन व्यक्तियों का समूह है, संगठन एक प्रक्रिया है, संगठन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, संगठन सार्वभौमिक क्रिया है, संगठन सतत क्रिया है, संगठन एक प्रबंध का तंत्र है। ये 6 पॉइंट है। चलिए 1 पॉइंट परिभाषित करते हैं। संगठन व्यक्तियों का समूह इसलिए माना जाता है क्योंकि संगठन के अंतर्गत कोई भी कार्य क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति ही द्वारा किया जाता है, मानव द्वारा ही किया जाता है, ना कि जानवरों के द्वारा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि संगठन जो है एक व्यक्ति का समूह है, ना कि जानवरों का समूह। व्यक्ति एक आधुनिक समय में मानव संसाधन बन चुका है। मानव का अर्थ होता है जो किसी कार्य को पूरा करता हो, ठीक है, और संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हो। कोई भी जो भी आज के आधुनिक संयंत्र, ऐसा कोई संयंत्र नहीं है जो बिना मानव को चलाया जा रहा है। उसे संचालित करने के लिए भी मानव की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो मानव संसाधन बन चुका है।
लेकिन इसमें है संगठन व्यक्तियों का समूह है। तो संगठन व्यक्तियों का समूह इसलिए है क्योंकि समूह का अर्थ सामूहिक प्रयास से है, जहाँ किसी संस्था, फर्म, कंपनी या किसी उपक्रम के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर एक समूह में कार्य करते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं और व्यक्तियों का समूह कहते हैं। संगठन एक प्रक्रिया है। संगठन एक प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने की विधियों की पहचान की जाती है। संगठन एक प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत जो कार्य होते हैं उसके सर्वश्रेष्ठ विधि या रीति पता लगाया जाता है, जिसके आधार पर कार्य को किया जाता है। जैसे कि ऐसी कोई विधि अपनाया जाए, ऐसी कोई रीति अपनाया जाए जिससे कार्य को करने में आसानी हो और ज़्यादा समय ना लगे। नेक्स्ट है इसका संगठन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य। संगठन प्रबंध का क्या है? महत्वपूर्ण कार्य। जिस प्रकार नियोजन और प्रबंध के अन्य कार्य प्रबंध में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार संगठन प्रबंध का द्वितीय कार्य है और इसका भी महत्व प्रबंधकीय क्षेत्र में बहुत है, क्योंकि योजना जब पूरा किया जाता है, योजना बनाया जाता है, तो उसे पूरा करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन के अभाव में प्रबंध का कार्य अधूरा माना जाता है। बोल सकते हैं कि जब संस्था में अच्छी संगठन हो और संगठन के आधार पर कार्य किया जाए तो जो निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य संस्था के वो पूरा हो सकते हैं। एक प्रबंधक अच्छे संगठन का निर्माण करता है ताकि उसके संस्था के कार्य आसानी पूर्वक हो सके। नेक्स्ट है संगठन सार्वभौमिक क्रिया है। संगठन एक सार्वभौमिक क्रिया है क्योंकि इसकी आवश्यकता सभी क्षेत्रों में है। सार्वभौमिक का अर्थ है सभी स्थानों पे उपलब्ध होना, चाहे व्यापारिक हो, संस्था हो या कंपनी हो या उपक्रम हो, इसकी आवश्यकता सभी क्षेत्रों में क्या है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है और एकदम आवश्यकता है इसकी हर एक संस्था में, और इसकी आवश्यकता देखा जाए तो कई क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट है संगठन प्रबंध का एक तंत्र है। संगठन प्रबंध का एक तंत्र है, अंग बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं, हिस्सा बोल सकते हैं। संगठन प्रबंध का तंत्र है क्योंकि संगठन प्रबंध में होने वाले कार्यों का सुविधाजनक बनाता है। जिस प्रकार योजना रूपी जब हम लोग कार्य करते हैं, कार्य से पहले जब किसी कार्य से संबंधित बातों का योजना तैयार करते हैं, नियोजन बनाते, प्लानिंग करते हैं, जब उस कार्य को करने जाते हैं तो उस कार्य में इजीली होते, मतलब कि उस कार्य को आसानी से कर पाते हैं। तो उसी प्रकार संगठन के आधार पर जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो सुविधाजनक बन जाती है। अर्थात जहाँ 2 लोगों का कार्य किया जा रहा है और वो 10 दिनों में पूरा किया जा रहा है, और वही जगह पे 2 लोगों को हटा के 10 लोग रख दिया जाए और 2 दिन में वो काम क्या होता है? पूरा हो जाता है। और ये एक तरह से सुविधाजनक है। जिस प्रकार संगठन शामिल है प्रबंध में और इसके आधार पे कार्य को पूरा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंध के अन्य कार्य जैसे नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण, नियुक्तिकरण, ये सभी भी प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब भी प्रबंध का तंत्र है। नेक्स्ट और लास्ट है 6 पॉइंट, संगठन प्रबंध की सतत क्रिया है। संगठन प्रबंध की क्या है? सतत क्रिया है या संगठन सतत क्रिया है। संगठन एक सतत क्रिया है क्योंकि इसका अर्थ होता है निरंतर एवं लगातार चलने वाली प्रक्रिया। इसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो संस्था में कई प्रकार के कार्य होते हैं, कई प्रकार के विभाग होते हैं, जो हर एक विभाग में अनेक प्रकार के कार्य किया जाता है। और इस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कभी कभी अधिक लोगों की आवश्यकता होती है और उस कार्य को पूरा किया जाता है उसके माध्यम से, और निरंतर रूपी कार्य को पूरा किया जाए, ना कि बीच बीच में अभाव हो उसका। तो यही है सतत क्रिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर प्रबंध के जो प्रकार है वो है 2, प्रबंध नहीं, संगठन के प्रकार है 2। संगठन के प्रकार 2 है, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन वह संगठन है जहाँ पे किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से उस संगठन का निर्माण किया जाए। कार्यरत व्यक्तियों पर उत्तरदायित्व और अधिकारों का क्या हो? पारस्परिक संबंध को या स्पष्टता रूप से परिभाषित करता हो।
ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं कि औपचारिक संगठन क्या है। औपचारिक संगठन से तात्पर्य है कि औपचारिक संगठन वह संगठन है जिसके अंतर्गत संस्था के कार्यरत व्यक्तियों, उत्तरदायित्व, अधिकारों एवं पारस्परिक संबंधों के स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे संगठन में सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि औपचारिक संगठन वह संगठन है जिसका निर्माण लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ना कि समाज कल्याण के उद्देश्य से। तो यही है, इसमें लाभ कमाने का उद्देश्य की भावना होती है, यह है औपचारिक संगठन। इसमें प्रोफेसर लुइस ए एलन के अनुसार बोला गया है कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रिया किया गया या कार्य किया गया जिसमें लाभ अर्जित करने का भावना हो, वही क्या है, औपचारिक संगठन है। जिसमें लाभ कमाने का भावना हो वो औपचारिक संगठन है। इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है कि अनौपचारिक संगठन क्या है। अनौपचारिक संगठन क्या है? अनौपचारिक संगठन से तात्पर्य है कि अनौपचारिक संगठन वह संगठन है जो किसी सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, समाज में उत्पन्न होने वाले जैसे समस्याओं का समाधान करते हुए समाज का कल्याण करती है, उसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं। जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, लाभ अर्जित करना नहीं होता है, और इसके अंतर्गत कई प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है, अर्थात ये समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है, समाज के हित के लिए कार्य करती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनौपचारिक संगठन।